एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जा रहे थे दिल्ली न्यू घर में। न्यू घर जो है ख़रीदा है मेरी भाई भाभी ने, जो कि मेरे बड़े वाले मामा जी के तीसरे नंबर के बेटे हैं। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ थोड़ा सा घर आपको, थोड़ा सा क्या पूरा ही घर दिखाने वाली हूँ मैं। तो एंट्री करते ही सामने एक बड़ा सा हॉल था, देन उसके साइड में एक ये कमरा है जो भाभी बोल रही थी ये यूवी के लिए तैयार करेंगे। और ये कमरे से बाहर आते ही एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी ही स्पेशियस सी बालकनी थी। और यहाँ पर ना भाभी ने कुछ प्लांट्स वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं अभी, क्योंकि कल ही रात को शिफ्ट हुए हैं ये। और सामान ऐसे ही आपको दिख रहा होगा फैला हुआ सा, क्योंकि आज का ही मुहूर्त निकला था हवन करने का, गृह प्रवेश करने का। तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और ये अलमीरा वगैरह सब बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई थी। तो चलते हैं आगे, दोबारा से हॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तैयारी हो रखी है पूरी हवन की, अभी पंडित जी आएंगे तो सारी चीज़ें शुरू होगी। सामने एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है जिसपे शैंकी बैठा हुआ है, नीचे यूवी बैठा हुआ है और दिया बैठी हुई है। सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, ये टीवी यूनिट लगी हुई है और ऊपर भी दिखा देती हूँ, ऊपर भी वर्क हो रखा है। और आगे बैठी हुई है मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली मामी जी। मामी जी जो है ना सुबह ही आ गई थी, कुछ पूजा जो घर की भी होती है, जो खुद से करनी होती हैं, वो करवाने के लिए। और ये भाभी हैं जो अभी रेडी नहीं हुई, थोड़ी देर में रेडी होंगी। सामने एक वॉशरूम दिख रहा है, तो वो मतलब सबके लिए कॉमन वॉशरूम है। और ये किचन है, किचन मुझे बहुत अच्छी लगी। और पूरा घर ना एकदम ब्राइट था, एकदम ब्राइट, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ये देखो किचन बहुत अच्छी है, मॉड्यूलर किचन है पूरी, फ्रिज वगैरह सब सेट वेट कर लिया भाभी ने। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखो, ये वाला बता रही थी मैं, कॉमन वॉशरूम है, ये बेडरूम है एक। और अलमीरा बनी हुई है और साथ में अटैच जो है ड्रेसिंग टेबल है और ये बेड। तो यहाँ पर बस इतना ही सामान है। और टीवी भी लगी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरी एक फैमिली के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। साथ में ये अटैच वॉशरूम मुझे अच्छा लगा था। और ये कुछ कुछ ना मेरे मामा जी के घर की याद दिला देता है, क्योंकि उसी तरीके का है उनका। बस ये है कि इनका जो दरवाज़ा है वो लेफ़्ट की तरफ से है, उनका राइट की तरफ से है। अगर अंदर से आओ तो अच्छा लग रहा था घर, बहुत प्यारा लग रहा था। आप यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और बहुत खुशी हो रही थी कि चलो एक और घर हो गया आने जाने के लिए। मौसी जी का घर, मामा जी का घर, बड़ी मामी जी का, मतलब एक साथ ही है उन लोगों का। तो और ये भी बहुत पास में ही रहते हैं मामा जी के घर के। पहले ना भाभी रेंट पे रहती थी, काफ़ी टाइम उस पे ही रही रेंट पे, और फाइनली अपना न्यू घर हो गया। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी उनको, हमें हो रही है तो उनको तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। और तैयार होके आ गई हैं भाभी जी, क्योंकि पंडित जी जो है आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं सारी। और भाभी के मायके से भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, उनकी सिस्टर, उनकी मदर, उनके भाई वगैरह सब लगे पड़े हैं अपनी अपनी बातचीत में, तैयारियों में। और दिया हमारी घूम रही है, बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी ना। यहाँ पर वो बार बार पूछ रही थी, उन्होंने नया घर खरीदा है, खरीदा है, खरीदा रागोड़ा बोलती है ये अभी भी ना थोड़ा सा। सो कुछ ही देर में देखो पूजा स्टार्ट हो जाएगी। पंडित जी ऑलमोस्ट अपनी सारी तैयारी जो डन कर चुके हैं, और भाभी भी हमारी देखो रेडी हो चुकी है अच्छी सी साड़ी पहन के, पर्पल कलर की, और बहुत ही जल्दी तैयार हो गई 2 मिनट में। और अभी सबसे पहले पंडित जी ने पूजा शुरू होने से पहले, मतलब ये बाहर शुभ लाभ और सतिया वगैरह बना दी थी। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, पंडित जी भी सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ लेकिन आजकल तो सबको पता है, उनको ये नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आजकल सबको यही पता है कि हर चीज़ का शूट होता ही होता है, चाहे इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। मैं तो फिर भी चलो काम करती हूँ अपना। और यहाँ पर हम दोनों मिल चुके हैं, यानी कि शिफाली और मैं इसको ना कुछ चीज़ बता रही थी अपने फेस से रिलेटेड, बता रही थी। मेरे को याद है कि मैं क्या बता रही थी, लेकिन प्रॉपर मैं आप लोगों को बातें नहीं बता सकती। और मेरे पीछे यूवी और दिया बैठे थे, और दिया को जो है यूवी अपनी चीज़ें दिखा रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी कि मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ। क्योंकि ये क्या होता है ना, बच्चे पूजा के टाइम पे भी खेल में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, दिया बैठ गई थी बाद में मेरे पास ना, और यूवी जो है शिवू के साथ बिजी हो गया था। दोनों भाई बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मिलते हैं तो बहुत धमाल करते हैं दोनों के दोनों। और ये मेरी मामी जी की छोटी बहन है, और ये उनकी बहू है, और वो उनकी नातिन है। और पीछे भाभी की बहन बैठी हैं, भाभी की मम्मी बैठी हैं। और पंडित जी बिल्कुल तैयार हैं पूजा के लिए, बस भाई आए नहीं हैं अभी। भाई आ जाए फिर उसके बाद करते हैं पूजा स्टार्ट। और पूजा देखो चलो
भाई भी आ गए तो स्टार्ट करते हैं पूजा। बहुत सारी चीज़ें थी जो न्यू थी, मतलब हर जगह के पंडित जो हैं थोड़े थोड़े से डिफरेंट से रिचुअल्स वगैरह करते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो पंडित जी थे ना बहुत ही आराम से सारे पूजा वगैरह करवा के गए, वरना अधिकतर क्या होता है पंडित जी लोगों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, फटाफट ये करो वो करो, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े और चल दिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 in 1 काम किया इन्होंने। हवन भी जो है किया है, हवन ही था ये, भाभी ने हवन का ही बताया था कि 11 बजे का हवन है, लेकिन 11 बजे से ऊपर टाइम हो गया था, 1 बज गया था। और हवन के साथ साथ इन्होंने कथा भी करी। यस, कैसे पता है क्यों? बीच बीच में इतनी सारी कथा ये सुनाते जा रहे थे और अच्छी लग रही थी। सब लोग बहुत ध्यान लगा के इनकी कथा सुन रहे थे, स्पेशली भाभी तो बहुत ध्यान से सुन रही थी सारी चीज़ें। तो ये 2-2 काम करके चले गए। बहुत आराम से पूजा करवा के गए थे, तसल्ली से, बहुत ही इत्मीनान से, तो अच्छा लगा था। और मामी जी ने जो है हैंकी लाके भाई के सिर पे रख दिया है और यूवी भी बैठा हुआ है इस टाइम पर। तो पूजा की जो ना शुरुआत के ये वो है स्टेप्स हैं, जैसे ये कलावा बांध रहे हैं, तिलक करेंगे। और मामी जी को थोड़ा सा नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो बैठी और पूरी मतलब पूजा के टाइम पर वो नीचे ही बैठी। आगे जो है आपको मैं जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें ही जो है 2-3 पार्ट्स दिखाने वाली हूँ पूजा के। आरती भी जो है आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनने को मिलेगी, आपको वो ही पसंद आती है, आप इंजॉय करते हो उसको, तो ठीक है आप इंजॉय कीजिएगा। बाकी अभी मैं आपको पहले से ही बोल दूँ, लास्ट में तो बोलूँगी, अभी पहले से बोल दूँ कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। ओम प्रियामने ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूर स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। और सब लोग शामिल डाल, ठीक है, और स्वाहा बोल करके डाल है। स्वाहा क्यों बोला जाता है? देवी जी का नाम है स्वाहा। स्वाहा जो है देवी जी है, वो देवताओं तक पहुँचाने कार्य करती है, ठीक है। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। पदम पशे मात्रा इतिरैरं स्वागं शुद्धं शिवं देवतम स्वाहा। आयो भवते देवगाम स्वाहा। ओम लक्ष्मीभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। पाणिभ्यां स्वाहा। पाणिभ्यां नमः स्वाहा। सतीपुत्राभ्यां नमः स्वाहा। सतीपुत्राभ्यां नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वेदाभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। अबे सुख आनंद घर अष्टमी के धन काम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण जाओ मैं किसकी, हम शरण परो मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म तो एक आलोचन, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कृष्ण विधि विनोदयाम, कैसे आओ शरण में, तुमको मैं तुमसे। ओम जय जगदीश हरे। दीन मांगो तुम हरता,
सो फ्रेंड्स, पूजा जो है संपन्न हो चुकी है और मैंने ना कोशिश करी है कि पूजा जैसे होती है, आरती होती है, तो उस टाइम पे वॉइस ओवर ना करूँ, ना ही कोई म्यूज़िक लगाऊं, क्योंकि जब भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते हो, ऐसा फील होता है कि जैसे सच में हम भी पूजा में शामिल हैं। और शादी के टाइम पे भी सेम आप लोगों को यही लग रहा था रिसेप्शन वाले वीडियो में कि आप लोग भी जो है शादी में शामिल हो और एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। तो देखो, पूजा संपन्न हो चुकी थी, पंडित जी चले गए और मामी जी जो है अपना ढाबा खोल के बैठ चुकी हैं। हम पता है यूं ही नहीं बोलते अपनी मामी जी का ढाबा या सरोजदा ढाबा, ऐसे ही नहीं बोलते। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मामी जी ना शुरू से ही, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली थी मामी जी की, बहुत सारा खाना बनाती थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी, ज़्यादा खाना बनना है तो यही, बहुत सारी डिशेस वगैरह बनाती थी और सबको खिलाती थी। कोई भी पहुंच जाता था, सबके लिए बनाती थी, चाहे हम पहुंच जाएं, चाहे अन्नू भाई पहुंच जाए, अतुल पहुंच जाए, मन्नी भाई, सन्नी भाई, कोई भी पहुंच जाए, किसी को भूखा नहीं मतलब रहने देती थी। स्पेशल दोबारा से बनाती थी चीज़ें, इसी वजह से हम लोग छेड़ते हैं अभी भी मामी जी को। और यहाँ पर भी देखो मामी जी सर्व करके दे रही हैं, शिफाली लेके जा रही है सब लोगों को। सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और खाने में क्या है, दाल मखनी है और शाही पनीर है और ये है आलू गोभी की सब्जी, और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। राइस भी है और रायता है और मीठे में हलवा है, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी किया मुझे लगा कि चलो इनफ है। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करने की वजह से सुबह सुबह सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और ये सैलेड है, सारा खाना जो है बाहर से तैयार होके आया है। हलवाई जैसे नहीं लगवाया था, लेकिन खाना जो है बाहर से आया था। बाकी सुबह के टाइम पे जो मीठा वगैरह बनना होता है थोड़ा सा पूजा के लिए, या पूजा जो घर में होती है उसके लिए, वो भाभी ने शायद किचन में ही बनाया था सुबह, कढ़ाई कर दी थी अपने घर की जो भी है। और मामी जी यहाँ पे चावल सर्व कर रही है। तो चलो आप लोग भी आ जाओ, यमी यमी सा खाना खा लीजिए आप सब लोग। और बहुत बड़ी फैमिली है मामी जी की, आपको पता ही है। तो अभी धीरे धीरे सारे लोग आएंगे। इस टाइम तो आपको कम ही लोग दिखे होंगे, लेकिन सारे लोग आए थे, टोटल जितने भी लोग थे सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आए थे। इस टाइम पे क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो सब उसी में बिजी, बट फिर भी सब लोग आए और सब लोगों ने जो है फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया था सच में। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 11:15। हम ना 11:30 11:45 के बीच में जो है अपने घर पे आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा लेट इसलिए हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, मौसम बहुत ख़राब था, कई जगह पर बीच बीच में बारिश हो रही थी। आंधी तूफान तो समझ लो इतना चल रहा था कि गाड़ी के सामने इतनी ज़्यादा रेत उड़ रही थी, कूड़ा पन्नी वन्नी उड़ उड़ के बार बार आई जा रही थी। काफ़ी लेट हो गया था हमें, और निकले भी हम ऐसे थे शायद 7:30 के करीब ना। मौसी जी के घर से होते हुए आए थे हम। मौसी जी हमारी मादीपुर में थी, उनके पुराने वाले घर पे थे हम, मतलब नीचे चाचा जी के घर पे थे, पुराना ही है समझ लो वो। और मैं जाके वापस हो गई, मैंने 2 घंटे की शायद नींद ली होगी, 2 घंटे की पता नहीं, 1 1.5 घंटे की, लेकिन जो भी ली मुझे बहुत आराम मिल गया। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और एक समोसा खा के मैं रेडी हो गई वापस आने के लिए यहाँ पर। मतलब बहुत तबीयत ख़राब सी हो रखी थी। आज का सफ़र मेरे को सूट नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। वरना मैं जब अभी अकेले गए थे, कोई और गाड़ी में गए थे, तब भी मज़े से सफ़र कर लिया था, बट अभी तो नहीं हो पा रहा था मेरे से, बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। और बाकी सब बहुत अच्छा था, पार्टी इन्जॉय की हमने घर पे जो भाभी ने दी थी, बहुत अच्छा लगा, घर बहुत अच्छा लगा। हम सब यही बातें कर रहे थे कि घर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और अपना घर होना बहुत बड़ी बात होती है, ये बात तो सच है। क्योंकि देखो, मेरे को ना ये घर बना बनाया मिला था, तब तो एक कमरा था मेरे पास, मतलब बेडरूम था, ड्राइंग रूम था। उस टाइम मेरा देवर वाला रूम मैंने ख़रीदा नहीं था, ये भी मैंने अभी ख़रीदा। कई लोगों को गलतफहमी है कि शायद मैंने उससे ले लिया, लेकिन नहीं, मैंने उनसे लिया नहीं है, ऐसे नहीं लिया, मैंने पैसे दिए थे तब मैंने ख़रीदा था, मैंने ये ख़रीद के लिया है रूम। बाकी आगे आंगन था, उसको मैंने जो है ठीक करवाया, उसमें भी एक रूम बनवाया, बिकॉज मुझे बाथरूम अंदर करना था और मेरा बजट, मुझे ऐसा लगा था कि शायद 1 लाख रुपए में बन जाएगा वो आगे का कमरा, बट नहीं, वहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर मेरे लग गए थे। दिवाली का टाइम था और मतलब पैसे लगे जा रहे थे, मज़दूरों को देना और भी चीज़ें मतलब होती जा रही थी। और मैंने वो कुछ खास नहीं बनवाया, अभी टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी कहीं पे भी, बस बाथरूम में लगी थी, टाइल्स वर्क हुआ था, बाकी नीचे मार्बल वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। फिर भी इतना मेरा पैसा खर्च हो गया था। तो मैं तो समझती हूँ हर चीज़ कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इवन अभी मेरा भाई भी देखता रहता है, मम्मी को भी लेना है घर,
तो कहीं समझ में आता है, कहीं बात नहीं बनती है, कहीं पैसों की बात नहीं होती, क्योंकि मैं बताऊँ पैसे बहुत सारे चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा ही होने चाहिए हमेशा, जितना घर हमको लेना है ना उससे एक्स्ट्रा ही होने चाहिए पैसे वगैरह ना, तभी अच्छा घर मिल पाता है। तो भविष्य में हम भी दोबारा कभी आपके संग एक होम टूर शेयर करेंगे, जो कि हमारा खुद का ही होगा, और भगवान जी जल्दी करे ये चीज़ें। बीच में हो भी जाती है चीज़, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, और अच्छा हुआ नहीं हुई वो चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें नहीं होती तो सही रहता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं थी हमारे लिए, और फिर वो नहीं हुई। भगवान जी नहीं चाहते थे, शायद पापा नहीं चाहते थे, दीपक नहीं चाहते थे कि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, और हम देते देते रह गए थे, जो बयाना वगैरह होता है ना वो हम देते देते रह गए थे, और वो अच्छा ही हुई थी, वो अच्छी हुई थी चीज़, समझ लो। तो बस हम आ गए हैं, खाना वाना खा लिया, बाजार से ही लेकर आए थे खाना, शैंकी ने रास्ते में से ही ले लिया था। दिया भी जाग रही है हमारी, क्योंकि दिया ने बहुत बढ़िया वाली नींद जो है गाड़ी के अंदर ही ले ली थी उसने। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ना वो सो गई थी आराम से, वो थकी पड़ी थी यार, सुबह की उठी पड़ी थी तो थकी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा इसने मस्ती करी, स्पेशली ना माँ क्या कहते हैं, मौसी जी के घर पे मेरी उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की, और हम नई बहू के हाथ की चाय भी पी के आए, मतलब मैं नहीं, मम्मी भी पी के आई हैं। वो भी मैं शूट नहीं कर पाई, मैं थकी पड़ी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया ना मौसी जी के घर का। मौसी जी के घर का अगर आप देखना चाहते हो तो आपको शायद मेरे अन्नू भाई के चैनल पे वो सब देखने को मिल जाएगा, उन्होंने शायद थोड़ा बहुत शूट किया था। कल डालेंगे, क्योंकि आज की तो वो डाल चुके हैं वीडियो हाउस वाली, तो कल डालेंगे वो वीडियो, तो कल देखिएगा आप, है ना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। बाय बाय।